गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रसायन विज्ञान का एक चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया, रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपके भौतिक विज्ञान का, विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट क्या है इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। करंट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में वर्ड आता है विद्युत, ठीक है ना। अब विद्युत की अगर हम बात करें तो हमारी डेली लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है वो आज बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल नहीं है। मॉर्निंग सुबह उठने के बाद सुबह से लेकर रात तक हमें इलेक्ट्रिक या विद्युत की आवश्यकता होती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना। किसी भी टाइप से हमारे पास में ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास में हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है। हमारे घर में अगर मान लो हम मॉर्निंग में अगर है तो ट्यूबलाइट है, फैन है, फ्रीज है, ओवन है, ठीक है ना, इंडक्शन है, मिक्सचर जूसर है, ये सारी चीज़ें जो है आपके इलेक्ट्रिक डिवाइस है। और इन इलेक्ट्रिक डिवाइस में बिना इलेक्ट्रिसिटी के इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे विद्युत क्या है, ठीक है ना, विद्युत किस प्रकार से फ्लो होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और जनित्र के बारे में पढ़ेंगे। पहली चीज आता है हमारे पास में कि विद्युत होती क्या है। रियल में देखा जाए तो करंट जब है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होता है तो फ्लो के बारे में डिस्कस करूं मैं। मान लो मैंने पानी के 2 टैंक लिए हैं, ये पानी का एक टैंक है, दूसरा टैंक इसी के पास में है। दोनों में मैंने पानी का लेवल आपको इंडिकेट किया है, ठीक है ना। पानी का लेवल जो है ये आपका ए पार्ट है, टैंक है, और ये मेरा बी टैंक है। अब दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के बाद एक वॉल लगा दिया, ठीक है ना। इस वॉल को मैं अगर ओपन करूं तो क्या होगा कि वाटर का फ्लो जो है इस साइड में होगा हायर से लोअर की तरफ, यानी उच्च से निम्न की ओर। और कब तक होगा? जब तक कि दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है ना। दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता, जा कहाँ रहा है, हायर लेवल टू लोअर लेवल तक। आपने कभी देखा होगा हमारे घरों में सिंटेक्स की पानी के ऊपर टंकियाँ होती है। मान लो कभी 2 टंकियाँ हमारे पास घर में हैं, ठीक है ना। तो पाइपलाइन से पानी तो एक ही टंकी में आता है, नीचे से दोनों कनेक्ट होती है, दोनों का लेवल एक ही रहेगा। रीज़न क्या कि वहाँ जो है एक लेवल से, तो यहाँ ही मैंने ये किया कि लेवल दोनों का कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और फ्लो कब तक होगा? जब तक कि दोनों जो है वो लेवल सेम नहीं हो जाए। इसी टाइप से मैं आपको एक अनदर एग्जांपल करके बता रहा हूँ। ये मेरा एक चार्जेबल गोला है, इस पर मैंने पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे मेरे पास में नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब हम क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट मेरे पास में क्वेश्चन आपके पास में है, पॉजिटिव आयन कब बनते हैं? जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है ना। नेगेटिव आयन्स कब बनेंगे? जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसका मतलब यहां इलेक्ट्रॉन हायर है और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ होता है? हायर से। अभी हमने क्या कहा था, वाटर का लेवल कहाँ जा रहा है? हायर से लोअर की तरफ। तो ये कैसे आएगा? इसकी तरफ। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पहली चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन सदैव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आएंगे, लेकिन विद्युत धारा जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी। सिंपल सा एक क्वेश्चन और देख लें। मान लो मेरे पास में एक 2 बॉल है, एक ये बॉल है और सेकंड बॉल हमारे पास में है। ये रूम टेम्परेचर पर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। दोनों बॉलों को टच कर देते हैं या पास में रख देते हैं तो क्या होगा भाई,
कि ये बॉल धीरे धीरे ठंडी होगी और ये धीरे धीरे गर्म होगी। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ठीक यही कंडीशन आती है आपके पास में इसके लिए। अब आता है विद्युत धारा कैसे किसे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत धारा। सिंपल सी परिभाषा है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। अब हमारे पास विद्युत धारा की परिभाषा तो आ गई कि भाई आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना। विद्युत धारा को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आई से, करंट। ठीक है ना, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या कहा? विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या लिखा? आवेश प्रवाह, यानी यहां आएगा आपके पास में आवेश प्रवाह की दर को, दर का मतलब समय के सापेक्ष। तो ये बन गया आपके पास में I = Q/T। ये फॉर्मूला बन गया मेरा I = Q/T। ठीक है ना। अगर मान लो आपको Q फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा? IT। अब हम क्या करते हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, मुझे विद्युत धारा का मात्रक चाहिए। विद्युत धारा का मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे भाई? देखना, तो विद्युत धारा का मात्रक I, आवेश का होता है कूलाम, समय को किस में लेते हैं? सेकंड में। तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। याद कर लेना, आवेश विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। और इसको हम AMP से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन आ जाता है यहीं पे कि भाई 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। अगर 1 एम्पियर की परिभाषा की बात मैं करूं तो क्या परिभाषा बन जाएगी? इसी के साथ में हमें देख लेते हैं। अगर 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में अगर फ्लो होते हैं तो धारा जो होगी वो 1 एम्पियर होगी। तो ये आपके 1 एम्पियर की परिभाषा भी आपसे पूछी जा सकती है कि 1 एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो आप बुक खोलना, आपके 1 एम्पियर की परिभाषा दी हुई है। यदि 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में अगर फ्लो होते हैं तो धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर। तो आप इस फॉर्मूले से या इसके आधार पर भी जो है परिभाषा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास में। आज हमने क्या पढ़ा? एक तो विद्युत क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया, फिर मैंने आज आपको केवल विद्युत धारा के बारे में पढ़ाया है। अच्छे से इसकी परिभाषा लिखा। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा आवेश अपॉन समय I = Q/T। आवेश को Q से, समय को T से सापेक्ष लाते हैं। फिर मात्रक लिखा मैंने धारा के लिए, आवेश का कूलाम और समय को सेकंड में, तो इसका मात्रक आएगा एम्पियर। कल हम पढ़ेंगे मिली एम्पियर और इसी के साथ में मैं आपको इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। थैंक यू।